बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 7 ये कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका 3 क्वेश्चन इसकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट है चॉइस द करेक्ट आंसर, सेकंड है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है डिफाइन अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन बच्चों क्या है, लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल में जिसमें x की ऐसी इनइक्वालिटी, सच है इनइक्वालिटी इन विच वेरिएबल हैज़ या अकर वन पावर ऑफ वेरिएबल, अकर वन पावर ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 1 हो। तो इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं पेज नंबर 39 लाइन नंबर 4, वहाँ से स्टार्ट होती है लीनियर इनइक्वालिटी जी 139 पेज पे, और लाइन नंबर कौन सी है, 4 से। A linear inequality in one variable x is an inequality है in which जिसके अंदर वेरिएबल की occur only to the first power हो and has the standard form, इसकी क्या है, देखें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b लेस देन 0, ग्रेटर देन b यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। तो ये है इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। ये डेफिनेशन किसकी है, इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, लीनियर का मतलब है वेरिएबल की पावर क्या हो जिसमें 1, यानी अकर 1 पावर जिसकी हो, और ये ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, लेस देन भी, लेस देन इक्वल भी, और ग्रेटर देन इक्वल भी। और ए भी क्या है, ए नहीं 0 होना चाहिए, यानी ए अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो एक्स ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो वो इक्वेशन बनेगी नहीं। तो ए याद रखिएगा, ए 0 ना हो, बी 0 हो सकता है, बी 0, और ए भी क्या है, रियल नंबर, ए एंड बी आर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो ये बच्चों इसकी पहले की ये डेफिनेशन है। अब सेकंड चलते हैं। सेकंड की डेफिनेशन है, लिखा है स्टेट द ट्राइकोटोमी एंड ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द इनइक्वालिटीज। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 में ट्राइकोटोमी पढ़ी थी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स या तो पहली वैल्यू दूसरे से बड़ी हो सकती है, या दोनों बराबर हैं, या पहली दूसरे से छोटी है। इसको क्या कहते हैं, ट्राइकोटोमी। और दूसरी कौन सी है, यही डेफिनेशन है ना। आप इसको क्या, इसमें कैसे इसी तरह डेफिनेशन लिखनी है बच्चों। इसका तरीका ये होता है, आप लिखें एक्स एंड वाई बिलोंग किसको कर रहे हैं, रियल नंबर, ठीक है। एक्स एंड वाई बिलोंग टू रियल नंबर, यानी ऑल वैल्यूज़ जो है ना, ये किसको, एक्स और वाई किस में है, रियल नंबर में है, ऑल वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यू। फिर हम लिखेंगे इफ़, क्या लिखेंगे, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, या एक्स इज इक्वल टू वाई, फिर या एक्स लेस देन वाई इज कॉल्ड ट्राइको। ये इस तरह लिखा जाता है इसको, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसको डेफिनेशन इसी तरह लिखा जाता है, ठीक है। आगे क्या है, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए ग्रेटर देन है, या एक्स ही ले लें आप, एक्स ग्रेटर देन वाई है, वाई ग्रेटर देन जेड है, तो हम कह सकते हैं एक्स ग्रेटर देन जेड है। या फिर हम कहें एक्स लेस देन वाई, वाई लेस देन जेड है, एक्स लेस देन जेड होगा, इसको क्या कहेंगे, ट्रांसिटिव। ऊपर क्या जस्ट लिखना है, फॉर ऑल वैल्यू एक्स वाई जेड बिलोंग टू रियल नंबर्स, इफ़ क्या लिखना है, इफ़ ये लिखना है, देन ये क्या लिखना है, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई, वाई ग्रेटर देन जेड, देन एक्स ग्रेटर देन क्या होगा, जेड, इज कॉल्ड द ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड द ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी कह रहे हैं, TRANSI, THEN, देन का मतलब फिर, ये नहीं, अगर x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन z है, तो फिर क्या होगा, x ग्रेटर देन, अंडरस्टूड बात है, x ग्रेटर देन z होगा। उसके बाद है फार्मूला लिखा हुआ है, रिलेटिंग डिग्री, फ़ारेनहाइट पे डिग्री दी हुई है, सेल्सियस पे 3 पे बच्चों देखें, इसमें लिखा हुआ है F इज़ इक्वल टू 95C
तो इसमें कह रहे हैं फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू फाइंड करें और एफ लेस देन ज़ीरो हो, एफ लेस देन, एफ की वैल्यू लेस देन ज़ीरो पुट करें। तो लेस देन ज़ीरो क्या होती है वैल्यू नंबर लाइन पे? -1 भी होती है, -2 भी, कोई भी पुट कर लें आप, कौन सी कर लें, -1 कर लें यहाँ। तो कहते हैं सी की वैल्यू निकालें, ये प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगी -32, तो ये -33, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, 5 3 टाइम 15, 1 कैरी 165, 9C 165। तो सी का आंसर क्या होगा? डिवाइड कर लें बच्चों इसको, आंसर मुझे लिखवा दें क्या होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। 18 पॉइंट, तो ये आंसर 2t + 4 = t-1। तो इसमें देखें बच्चों, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो t-1 2t -1 -4, तो क्या आंसर आएगा? t5। ये आंसर आ गया इसका बच्चों। तो आगे है, इसमें चेक भी कर सकते हैं आप, अगर उन्होंने बोला तो चेक भी कीजिएगा। कहा है चेक? जी, फिर चेक करें इसको जी, चेक कर लें। इसमें t की वैल्यू -5 + 4 -10 + -6 और = तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ? -5। 3x -1 2। इसमें जो पहले वैल्यू दूसरी तरफ इसकी एक ले जाएं, स्केयरिंग बोथ साइड, ये 4 आ जाएगा, 8 - 2x। और 3x, ये माइनस है इधर आकर, 8x 11x। चेक कर लें, चेक करेंगे तो 3 पुट करें, -1 8 -2 की जगह पे 3x की जगह पे 3 और 0 की जगह 9 - 1 8 - 6 8। ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2, सॉरी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगी ना। 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 × 2 फिर 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। एक स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक 2 इसके अंदर स्क्वायर रूट में रहेगा, ये इससे कैंसिल, तो 0 0 के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन सेट फिर क्या हुआ? 3। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। (3x + 14 - 2 5x) 3x + 14 5x + 2 है। तो आप बच्चों क्या लगाएंगे इसमें? डेफिनेशन 3x 14 ± 5x + 2, तो ये आ जाएगा 3x + 14, एक बार प्लस और एक बार माइनस, 3x + 14 माइनस ब्रैकेट में 5x + 2, तो ये 3x - 5x 2, ये प्लस है -14, तो 3x + 14, ये क्या आ जाएगी बच्चों वैल्यू? -5x - 2, ये आ जाएगी 2x - 12, 3x + 5x, आंसर इसका देख लें बच्चों क्या है? -14। तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से कैंसिल, 2 6 टाइम
और ये आ जाएगा 8x -16, ये आएगा -2। देखिए यही आंसर है, इसमें चेक नहीं करना, यही है दोनों आंसर। इसमें बच्चों चेक नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी। 3x + 14 -2 5, इसको मैं -2 पुट करें, -2 तो ये आ जाएगा -6 + 14 और -10, ये कितना आ जाएगा 8 -10 + 2। तो देखें ये नेगेटिव नहीं आ रहा, इस पर बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, तो ये जो सोल्यूशन इसमें नहीं है बच्चों, ये सोल्यूशन इसका कितना होगा, सिर्फ 6 होगा। 6 होगा ना, 6 आप चेक कर लें, ये देखें 6 करें चेक, इसमें आप 3 को 6 से गए हैं, 18 + 14 -2, 6 को 5 से दें तो 30, 14 + 18 32, ये 30 और 32 का कितना 32, ये आ जाएगा -2। इसका आपको पता पॉजिटिव है, तो इसका लेंगे तो पॉजिटिव पावर रहेगी 30। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है ना 6 पे, तो इसमें 6 पे सेटिस्फाई कर रहा है और -2 पे नहीं, इसलिए -2 इसका आंसर नहीं होगा। ये साफ कर लेंगे। 5 का सेकंड पार्ट, 1/3x - 3 = 1/2x + 2। बच्चों इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें, 2 वैल्यू इधर आ जाएगी और 3। तो आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब ये नीचे आती है तो एक ही एब्सोल्यूट वैल्यू में लिख सकते हैं, ये इसका लॉ है। इसमें देखिएगा जैसे a है ये b, तो इसको लिख सकते हैं आप ऐसे लिखेंगे, इधर 1 बचेगा और इसको एक ही ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमने एक ही तरफ प्लस माइनस लगाना है, डेफिनेशन के मुताबिक हमने एक तरफ प्लस माइनस, यहाँ लगाएंगे +-3x + 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है कॉन्सेप्ट ये। इसमें आप देख लें, एक बार प्लस एक बार माइनस, x - 3 = 3x + 2 और 2x - 3 = -3x + 2। तो ये 2x - 6 3x + 6, आंसर इसका देखें 2x - 6 3x + -3 को 2 से दिया तो क्या आएगा -6, 2x - 3x 6, ये +6 -x 12, एक का आंसर आता है -12, 2x + 3x -6 + 6 5x 0, तो x का आंसर यही आंसर -12 और 0 आंसर है। चेक भी करने पड़ेंगे, देखें अगर दोनों आंसर हैं तो फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही है दोनों पे सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों आप ये नंबर इस पे ओरिजिनल इक्वेशन पे अगर आप पुट करेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या सेकंड, पहला भी कर लें बच्चों, पहला कर लें। फाइव का सेकंड पार्ट करवाया था ना, 5 का सेकंड पार्ट करवाया बच्चों। ये इक्वेशन आ गई 5r 1, इसमें -5 बच्चों क्या लिख दिया है इसमें, ये लिखेंगे हम
-1/3x1, तो ये अगर कि इधर वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस है तो -5 -4। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू x ग्रेटर देन इक्वल +4, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर डिवाइड हो रही है, इधर आकर सेकंड। थ्री लेस देन 1 - 2x 5 और 1 - 2x 5 लेस देन 1, तो 5 इधर आकर क्या होगा 15, और ये 1 इधर ले आए, फाइव ये आ गया प्लस -1 -16 -2x, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2x लेस देन 4। तो माइनस जब मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो साइन तब्दील, ये आ जाएगा 2x, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा, ये आएगा ग्रेटर देन -4। तो 2 से इधर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 8, इधर 2 से डिवाइड करें तो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे हम, लेस देन है 8 से और ग्रेटर देन है -2। अब हम बच्चों हम MCQs करेंगे, ये इसको रिमूव करें। बच्चों आप इसके देख लें बुक पे, इसके MCQs हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर। तमाम बच्चे बुक ओपन करें, इसका फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। इसका सोल्यूशन फर्स्ट का 3 - 4x लेस देन इक्वल 11, तो -4x लेस देन इक्वल 11, ये -3 8, तो 4x ये ग्रेटर देन हो जाएगा -8, 4 से डिवाइड कर तो -2। कौन सा आंसर होगा इसमें, बी आंसर, ऑप्शन बी। सेकंड, द स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल, इसको क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं, नहीं बच्चों वो गलत होगा, ठीक है, इसमें आंसर आ रहा है ना, ये उसको नहीं हम देखेंगे, हमारी अब इतनी हमने प्रैक्टिस की है। अब इसमें सिम्प्लिफिकेशन में देखें कोई गलती आपको नज़र आ रही है, 11 है, ये माइनस है तो 8 आ गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज होगी, तो 4 इधर आकर डिवाइड होगा, -2 आ रहा है। तो यही है ना, ये आप बुक के मुताबिक तो नहीं, आप इसको अपने जो मेथड से सॉल्व करें। वो कह रहे थे इसके इनक्वालिटी का आंसर क्या है। हाँ ये देखें, आप चेक कर लें, आप ये हो सकता है अगर आप -2 को चेक करें तो कितना आता है, -2 तो +8। हाँ चेक कर लें बच्चों, इसको चेक करें, इसको आंसर आता है ये। ठीक भी आती है वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये वैसे इसमें तो हम इनक्वालिटी में तो चेक करते ही नहीं थे, पहली बात है, इनक्वालिटी में हमने चेक किया ही नहीं। ये आंसर ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, बी आंसर है। सेकंड वाले का क्या आंसर है, सी। इसमें कह रहे हैं x इज इक्वल किसके है, अगर रिलेशन हो, ये रिलेशन हो x लेस दैन 3/2 फिर ग्रेटर देन -2, इसमें सी आंसर है। क्या है, क्यों सी है बच्चों, देखें ये सिर्फ पॉसिबल 0 पे है। 0 3/2 से छोटा होता है और बड़ा किससे होता है,
तो यही पॉसिबल है ना सी। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू लगा लें, जैसे -5 लगाएंगे तो -5 तो -2 से बड़ा नहीं होता। इसी तरह आप 3 लगाएंगे तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई x की जगह वैल्यू नहीं करती। इसी तरह 3/2 लगाएंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करती, सिर्फ 0 सेटिस्फाई करता है। 4 पार्ट। इफ़ x इज़ नो लार्जर देन 10, यानी लार्जर देन नहीं है, या तो बराबर हो सकता है, छोटा तो हो सकता है ना, लार्जर नहीं है, इसको लिखेंगे नो लार्जर का मतलब है ये ऐसे। इसका क्या आंसर होगा? समझ आइए बच्चों कैसे लिखा है ये? नो लार्जर का मतलब है कि वो 10 के बराबर तो हो सकता है ना, बड़ा नहीं है, बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। तो ये कंडीशन होगी इसकी। 5 है इफ़ द कैपेसिटी सी ऑफ एन, सॉरी ये हाँ 5, इफ़ द कैपेसिटी ऑफ सी ऑफ एन द एलिवेटर इज़ एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा इतना, ठीक है, या इससे कम, यानी लेस देन, यानी सी क्या होगा? लेस देन कितने से? एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1600 के बराबर हो सकता है, या 1600 से कम, एट मोस्ट है ना। एट लीस्ट हो तो क्या लगाते हैं? ग्रेटर देन इक्वल। एट लीस्ट का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। आगे 6, x 0 है तो सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा? कहते हैं x 0 द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें है x -2, x में 0 पुट करें तो -2 d। जी देखें कैसे, अगर हम x -2 में यहाँ 0 पुट करें तो ये -2 लेस देन 0 आता है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन है? डी। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट ट्रू फॉल्स। द इक्वेशन 3x - 5 7 - x इज़ अ लीनियर इक्वेशन। यस, ये क्या है? ट्रू। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1, x की पावर क्या है? 1, तो ये ट्रू है। द इक्वेशन x - 0 3x 0.7 इज आइडेंटिटी। कहते हैं ये आइडेंटिटी है। बच्चों इसमें अगर आप माइनस करें तो सेम आंसर आता है ना। ये 1 है, 1 में से 0.7 निकाले तो 0.7x और पॉइंट, तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसका? ट्रू। सेकंड का तो थर्ड का। द इक्वेशन -2x + 3 8 है तो 11 आंसर आता है। तो आंसर क्या आता है? माइनस ये आता है, तो उधर क्या है? 11, तो ये क्या हुआ? फॉल्स। नेक्स्ट है टू एलिमिनेट, ख़त्म करें फ्रैक्शन को, वी मल्टीप्लाई ईच साइड ऑफ द इक्वेशन बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, कहते हैं जब हम फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर को ख़त्म करना चाहें, एलिमिनेट करना चाहें फ्रैक्शन को, तो हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं? बोथ साइड LCM से मल्टीप्लाई करते हैं। ये ट्रू है जी। आगे है, ये कौन सा किया हमने? 4 वाला, ये क्या है? ट्रू। आगे 5 में है कि 4x, ये देखें कंडीशन है 4x + 3x + 3। कहते हैं ये कंडीशनल इक्वेशन है। कंडीशनल इक्वेशन किसे कहते हैं? कि वो तमाम अननोन वैल्यूज़ के सॉल्यूशन हर वैल्यू पे सेटिस्फाई ना करे। ये नहीं कंडीशनल है कि ये लाजमी नहीं कि 1 पे भी सेटिस्फाई करे, ये दोनों साइड्स इक्वल हों। x की अगर 2 वैल्यू रखें तो फिर भी दोनों साइड्स इक्वल आएँ, ये पॉसिबल नहीं है। इसको कंडीशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल वो इक्वेशन होती है जिसमें x की हर वैल्यू पे नहीं बल्कि x की कुछ वैल्यू पे कंडीशन क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो, उसको कंडीशन। ये ट्रू है।
ये कंडीशनल है क्योंकि आगे 4 है। अगर आप यहाँ 2 रखते हैं तो आंसर क्या आता है, देखें मैं इसको समझा देता हूँ। अगर कंडीशनल पे 1 रखते हैं तो 3 और 1 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, तो इधर क्या आता है 4, तो 1 पे भी ये सेटिस्फाई नहीं करती। तो x की कोई ऐसी वैल्यू होंगी जिस पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, इसको कंडीशनल कहते हैं। आगे 6 है बच्चों, कहते हैं ये अनकंसिस्ट है। ये देखें 2 3x + 5 6x + 2, ये कहते हैं ये कौन सी है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है, वो इक्वेशन होती है जिसमें सॉल्यूशन जो है इनफिनिट हो, सॉल्यूशन हो क्या हो, उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, सॉल्यूशन ना निकाल सकें। एम्प्टी भी इसको लिख सकते हैं, एम्प्टी आंसर हो। और अब ये समझ लें एक इसका फिर आंसर क्या हो गया, ये ट्रू है। ये क्या है, ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते ना। अब कैसे इसका आप सॉल्यूशन एम्प्टी आएगा, आप इसको हल करें, सॉल्व करेंगे तो एम्प्टी आंसर आएगा। ठीक है बच्चों। और कंसिस्टेंट फिर क्या होगा, जिसका सॉल्यूशन फिनाइट हो, जिसका सॉल्यूशन फिनाइट हो। फिर उसके बाद है 7, क्या है ये, ट्रू, ये भी ट्रू है। आगे कौन सा 8 पार्ट 7 में लिखा गया कि टू सॉल्व करें इसको 12 वी शुड मल्टीप्लाई ईच। आप कहते हैं 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। अगर सॉल्व करें, नहीं 3 से करेंगे। क्या करेंगे, आपको बताया था डिनोमिनेटर से करते हैं, एलसीएम से करते हैं, तो एलसीएम तो 3 है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। 8 इक्वेशन हैविंग एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, ये क्या है, 8 क्या है, ट्रू। A solution that does not satisfy the original equation is called extraneous solution. Yes, कहते हैं कि जो सॉल्यूशन जो x की वैल्यू ओरिजिनल को सेटिस्फाई, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको बच्चों एक्स्ट्रानियस कहते हैं। क्या है, एक्स्ट्रानियस सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक जो पार्ट था 3 का, उसके अलावा ये पेपर में वैसे भी नहीं आता, कभी वक्त मिला तो इंशाल्लाह वो पार्ट भी करवा दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।